हे गाइस, रैग्स टू रिचेस के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम माई लाइफ परिवार के लीडर्स के लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। आप सबने पारस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके स्पर्श मात्र से कोई भी वस्तु सोने में परिवर्तित हो जाती है। हमारी माई लाइफ स्टाइल की अपॉर्चुनिटी भी कुछ ऐसी ही है। अगर कोई भी मन लगा के काम करे और दिल से इस अपॉर्चुनिटी को अपनाए तो उसे डायमंड बना देती है। आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो इंसान अपने परिवार के देखरेख के लिए पत्थर फोड़ने का काम करते थे। उनके परिवार को रोज़ के 2 वक्त के खाने का भी नसीब नहीं था, और जब वो प्लान सुनने गए थे तब उनके पास जॉइनिंग अमाउंट भी नहीं था। और आज उन्होंने ये प्रूव किया है कि अगर कोई भी किसी भी हाल में माई लाइफ को दिल से अपनाए और दिन रात उसमें मेहनत करे तो वंडर्स हो सकते हैं। माई लाइफ स्टाइल के सभी लोगों के लिए प्रेरणात्मक स्थान प्राप्त करने वाले और माई लाइफ स्टाइल को खुद को प्राउड फील हो, ऐसा अपना व्यक्तिमत्व निर्माण करने वाले हमारे ग्रेट आईटीसी लीडर श्रीमान दत्ताजी लिंबोळे सर का जन्म हिंगोली डिस्ट्रिक्ट कालमोरी तालुका वाकोड़ी गांव में हुआ था। उनका घर परिवार बहुत ही गरीबी से गुजर रहा था। परिवार के देखरेख के लिए सर पत्थर फोड़ने का मजदूरी का काम करते थे। उनका घर रोज के आमदनी से मुश्किल से चल रहा था और परिवार की इस हालत से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। कांटों जैसे कटने वाले उनकी ज़िंदगी में संतोष बसे सर एक फरिश्ता बनकर आए थे और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में उन्हें बताया। जब उन्होंने ये सुना था कि उनके इस परिस्थिति से बाहर आने का एक मौका मिल रहा है, तो उन्होंने करने का ठान लिया था और ये प्रेजेंटेशन देखने को जाने को तैयार हो गए थे। लेकिन उनके हालात ऐसे थे कि उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े ना होने के कारण उन्हें चिंदी बाज़ार से कपड़े लेकर जाना पड़ा था। झोपडीतून चिंदी बजाचा ड्रेस घालून हा कार्यक्रम पाहिला होता। उधर का माहौल और प्लान समझने के बाद उनको ये बात समझ में आ गई थी कि अगर इस अपॉर्चुनिटी को वो अपनाएंगे तो उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। पैसे ना होते हुए भी उन्होंने ये बिज़नेस करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। डिसीजन तो ले लिया, बट उनको काम करना आसान नहीं था। प्लान बताने के लिए बहुत दूर दूर तक चल के जाना पड़ता था। जाने के बाद भी इन्होंने प्लान बताया तो लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। बहुत लोग इन्हें ही सलाह देते थे, आज खाने तो मिल रहा है, कल वो भी नहीं मिलेगा। लोगों के सामने मजाक बनकर इन्होंने जो दिन निकाले हैं ना, वो आज बातों में एक्सप्लेन करने गए तो हाथ से समुंदर का विस्तार नापने जैसा होगा। लोगों के हंसी मजाक से उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ, उल्टा ज़ोर से काम करते करते उन्होंने एक सेकेंड हैंड बाइक ली, उससे फील्ड वर्क चालू किया। उन्होंने ऐसे ऐसे हालत देखे हैं कि कभी कभी पेट्रोल ख़त्म हो जाता था और पेट्रोल डालने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो रात रात भर गाड़ी को धक्का देकर निकाले हैं। स्टार्टिंग में उनका इनकम बहुत कम था। आज पैसा फैमिली को किराना लाने के लिए दिया तो पेट्रोल को कम पड़ता था। कभी कभी घर में खाना कम ना हो जाए, इसलिए उन्होंने नांदेड़ के गुरुद्वारे में जाकर भी बहुत बार खाना खाया है। उनका कंडीशन बहुत ही ख़राब होने की वजह से उन्होंने उनका घर का रेंट 4-5 महीने तक नहीं दिया था। और जब उन्होंने बिज़नेस बताने के लिए चालू किया था तब उन्हें अच्छे कपड़े पहन कर निकलना पड़ता था, इन शर्ट करके निकलना पड़ता था। तब उनके मकान मालिक रोज़ उन्हें ताना मारती थी कि घर पे अपने बच्चों को पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और खुद को अच्छे अच्छे कपड़े लेकर पहनते हैं, कैसा इंसान है। रोज़ के लोगों का ताना सुनकर भी हिम्मत नहीं हारने की जो इनमें क्षमता है, उसे हम सलाम करते हैं। जब पूरी दुनिया ने उन पर विश्वास नहीं रखा था, तब उनके साथ काम करने वाले उन्हीं के परिवार से संजय नरहरी सर, कृष्णा मेटकर सर और सुनील जाधव सर ने उन पर विश्वास रखा और उनके कंधों से कंधे मिलाकर उनके साथ काम चालू किया। दत्ताजी ने 7 साल पत्थर तोड़ने का काम किया था। रोज़ का खाना जिनको नसीब होगा या नहीं, ऐसे लोगों ने अपने वही मेहनत को इकट्ठा करके एक नई दिशा दे दी थी। उन्होंने इतिहास रचकर दिखा दिया। उन्होंने पहली गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर खरीदी थी इसी बिजनेस के बदौलत, और धीरे धीरे सेकेंड गाड़ी 20 लाख की ली थी और अभी BMW के मालिक है। जिनको कदर होती है मेहनत की, फील्ड वर्क की, उन्हें यह एहसास होता है कि सफलता की क्या कीमत है। वो दत्ता सर में दिख के आने वाले गुणों में से एक है। इतने मेहनत के बलबूते के ऊपर सफलता की सीढ़ी चढ़कर भी उनमें थोड़ा भी घमंड नहीं है। आज भी वही सिंप्लिसिटी और डाउन टू अर्थ स्वभाव के हैं जिन्होंने झोपड़ी से माई लाइफ की शुरुआत की थी, और आज उनके 2 बंगले हैं और आज भी उन बंगलों में प्रवीण चंदन सर का फोटो है। क्योंकि उन्हीं के वजह से
इनकी ये पोजीशन है। यही बताता है कि वो माई लाइफ को कितना प्राउड समझते हैं। उनके सफलता को देखते हुए उनके घर के लोगों ने भी धीरे धीरे पहचान में, आस पड़ोस में सबने चालू किया। आज उन्हीं के घर में 5 गाड़ी है और माई लाइफ के परिवार में आरटीसी, एनटीसी जैसे प्रेस्टिजियस रैंक पे उन्हीं के घर के लोग हैं। उनके कहानी से ये समझता है कि कैसे एक ज़िंदगी में माई लाइफ की अपॉर्चुनिटी आने से सच में फ़र्क पड़ता है, कैसे माई लाइफ सच में लोगों का पोजीशन, स्टेटस, लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है। दत्ताजी लिम्बोळे सर हमारे लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि क्यों ना हम भी ऐसे बने। जो भी हाँ बोले उनको उनके साथ परिवर्तन की ओर लेना, और जो नहीं बोले उनको दिखा देना कि कैसे सच में करियर बनता है। ये दत्ताजी से हमें ये सीखने मिलता है कि बस टिके रहना, मेहनत करना, हार नहीं मानना और शब्दों का बुरा नहीं मानकर सक्सेस से जवाब देना। जिन्होंने खुद की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक कदम रखा था और आज औरों की ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए माई लाइफ बढ़ा रहे हैं। जो अपने दिल से माई लाइफ करते हैं और दिल से उसे अपना बिजनेस मानते हैं। ऐसे मेहनती, काबिल और दिलेर लीडर को हम सबके तरफ से एक सलाम। सबके सोच बदलने के लिए और हमें प्रेरणा देने के लिए दिल से धन्यवाद। सच में कुछ लोग होते हैं जो खुद की ज़िंदगी बदल के भी हमारे सोच को बदल के हमारी ज़िंदगी बदलने प्रेरित करते हैं। दत्ता सर वाकई में उनमें से एक है। पण तोच विचार केला, सर म्हणलं मला फायद्याची गॅरंटी नको पण नुकसान नाही झालं पाहिजे। मी त्यांना ठासून विचारलं, त्यांनी मला ठासून सांगितलं, सर म्हणले तुम्ही 10,000 देणार आहे, त्याच्या बदल्यात तुम्हाला 12 ते 13,000 रुपयाच्या वस्तू मिळणार। पैसे दिले, 10,000 रुपये वस्तू मिळतात, 12 ते 13,000 रुपयाचा फायदा की नुकसान? हॅलो, फायदा की नुकसान? आतून आवाज आला, सौदा नफ्याचा आहे, करून बघ ट्रायल बेसवरती। हा बिझनेस ट्रायल बेसवरती चालू करून पाहिला होता मित्रांनो, त्या अनोळखी व्यक्तीवर विश्वास ठेवून। मला सांगायला तुम्हाला प्राऊड वाटतं, या बिझनेसच्या माध्यमातून मला आठवड्याला 1200 रुपये आले, 12,000 रुपये आलेत, 1,00,000 रुपये आलेत आठवड्याला, आणि एका आठवड्याचं इन्कम 2,10,000 रुपये सुद्धा मला मिळाले मित्रांनो या बिझनेसची। त्यावेळेस मी एक मिडल क्लास होतो, मिडल क्लास असताना या बिझनेस मध्ये आलो। आज तुमच्या सगळ्यांच्या सामने जो मान सन्मान झाला मित्रांनो, माझा हा मान सन्मान या व्यवसायाच्या माध्यमातून करोडपती झाला म्हणून झालेला मित्रांनो, करोडपती झाला म्हणून केलेला आहे, करोडपती। तर मला एकच मॅसेज करायचंय, या बिझनेस मध्ये मिडल क्लास माणूस करोडपती होऊ शकतं,